हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जुड़े हुए कुछ और भी कंसेप्ट को लेकर के, जिस कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, आज उसके बारे में करेंगे। हमारे पास एक दूसरा कहानी लेके चलेंगे और वो कहानी है फ्रस्टम की कहानी। फ्रस्टम, आपने देखा फ्रस्टम क्या होता है? तो एक आपने कोन को ड्रॉ किया, ये क्या है? कोन है। ये कोन को ध्यान से देखिए। ये कोन का आपने कुछ ना कुछ हाइट लिया और कुछ ना कुछ सेलेंट हाइट लिया और कुछ ना कुछ रेडियस लिया, ठीक है ना? तो आपने इसका हाइट लिया, सेलेंट हाइट लिया, रेडियस लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या बताया था? तो पाई आर एल बताया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन था इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था? पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर। ये वाली कहानी थी। जब इसके वॉल्यूम की बात की गई, वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो वो क्या था? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ये वॉल्यूम ऑफ कोन था। इसके बाद आगे आपको सेलेंट हाइट निकालना था एल। सेलेंट हाइट, जब सेलेंट हाइट एल निकालते थे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते थे। इससे आपको सेलेंट हाइट की वैल्यू निकल के सामने आती थी। प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपके सामने जो कोन है, इसी कोन का एक पार्ट को पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा समझते हैं कि कोन के जो हमारे पार्ट हैं उसको करेंगे। जरा सोचिए कि अगर हम इसी कोन को क्या कर दें, नए तरीके से पढ़ें, तो लगेगा यहाँ पे कि कुछ और नया बदलाव कर सकते हैं। कि ये कोन जो आपके सामने है, ये कोन का सेम बेस है और सेम हाइट है। आपने यहाँ से कोन को सिर्फ कट कर दिया तो आपको यहाँ पे एक नया फिगर बनता हुआ दिखेगा। आपको लग रहा कुछ नया फिगर बना है। ये फिगर में दो रेडियस आपको दिखेंगे, एक स्मॉल आर दिखेगा, एक दिखेगा बिग आर, ठीक है ना? इसका रेडियस ज्यादा दिखेगा, इसका कम दिखेगा, और दोनों के बीच की हाइट आपने एच ले ली। तो अब ये बन गया फ्रस्टम। क्या बन गया? ये फ्रस्टम बन गया। अब ये बन गया फ्रस्टम। इसके जैसा आपके घर में बकेट हो सकता है, बाल्टी, उसका भी शेप इसके जैसा दिखेगा आपको। यहाँ पे भी दो रेडियस, आप चाहे तो इसको R1 इसको R2 मान के भी समझ सकते हैं कि ये बकेट जो है फ्रस्टम के शेप के जैसा दिखता है। ये भी 3D फिगर है। तो जब ये भी 3D फिगर है और ये फ्रस्टम है, तो यहाँ पे इसके भी क्या होने चाहिए? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया दो तरह के, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जानते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बेसिस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये कि आप जो है एक फ्रस्टम के शेप के जैसा ड्रॉ करिए डायग्राम। ये फ्रस्टम के शेप के जैसा डायग्राम ड्रॉ हो गया। आप इसको मानिए R1 रेडियस, इसको मानिए R2 रेडियस। आपकी हाइट यहां से यहां तक h हाइट हो गई। ये हो गया आपका सेलेंट हाइट L हो गया। तो आप इसका पहले क्या लिखेंगे? CSA, कर्व सरफेस एरिया। CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? तो पाई आर एल कोन का होता था। यहाँ पे दो रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस आपका आर तो कोई है ही नहीं, तो आप आर के प्लेस पे क्या करेंगे? R1 प्लस R2 इंटू एल। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। बात समझ में आई? उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? तो पहले इसके कर्व सरफेस एरिया को तो आप लेंगे, उसके बाद ये बेस और ऊपर के बेस के एरिया को जोड़ दीजिए, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये आपके हो गए क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इतनी सी बातें समझ में आई? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपके सामने है। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अगली कहानी जो है वो इसके वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होना चाहिए। सोचिए, तो पाई एच अपॉन 3 R1 स्क्वायर
प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कभी कभी आपको सेलेंट हाइट L भी निकालना पड़ सकता है, तो कोन में आप क्या कर रहे थे, R² प्लस H² कर रहे थे। सेम कहानी यहाँ भी करिए, R² की जगह पे R1 बड़ा है आपका, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस H² कर दीजिए। ये आपका फ्रस्टम का ये सेलेंट हाइट आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो बहुत आसान है, लगभग सारी बातें कोन के जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख रहा होगा, और वो थोड़े बहुत चेंजेस को देखते हुए हम समझेंगे कि हमें इन सब फॉर्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। फॉर्मूला को हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फ्रस्टम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। तो फ्रस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस क्लासेस में जो हमने सीखा था उसके भी कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्या होता है। प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ conical bucket which is 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Find the capacity of the bucket. मैंने बोला था कि बकेट कैसा होता है, तो फ्रस्टम के शेप के जैसा होता है, और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7। जरा सोचिए कि ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन में पूछा हूं, आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स, मतलब हमारे जो फिगर बनेंगे वो फ्रस्टम के जैसे बनने वाले हैं। ये फ्रस्टम के जैसे बनने वाले फिगर हैं। अब यहाँ पे कहता है इसके 2 रेडियस, एक बड़ा एक छोटा, और दोनों के साथ जुड़ा हुआ एक हाइट भी है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ कॉनिकल बकेट विच इज 45 cm हाई। तो हाइट कितनी है, 45 cm। चलिए हाइट तो दे दिया है साफ साफ 45 cm। अब रेडियस क्या क्या दिया है, तो रेडियस 28 cm 27 cm। तो बड़े वाले को मानेंगे 28 cm और छोटे वाले को मानेंगे 7 cm। ये 2 रेडियस आपको दे दिया गया। चाहिए कि आपको कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। तो यहाँ पे हमें गिवन में जो दिया है, रेडियस R1 दिया है 28 cm, रेडियस R2 दे दिया है 7 cm, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट h दिया हुआ है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। चलेंगे देन वॉल्यूम या कैपेसिटी। चलिए कैपेसिटी ऑफ बकेट का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है वो क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई h/3 R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2 कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा, पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए, नीचे 3 है, हाइट कितना दिया है 45। चलिए आगे बढ़ते हैं, R1 का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस R1 R2 28 इंटू 7 कर दीजिए। बताइए क्या मिलेगा आंसर इसका सॉल्व करने पे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 15 3 जा 45, क्या मिला यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 22 30 30 033 330/7। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 6 16 6 24 22 हो जाएगा ना, 16 6 22। और यहाँ पे 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 4 6 2 8 5 2 7 784 होता है। 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 784 होगा। फिर से चेक करिए, 8 8 जा 64 कैरी 6,
8 टू जा 16, 6 22, 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1, 2 टू जा 4 1 5, सो 4 6 टू 8 5 टू 7 784। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 784, 7 का स्क्वायर 49, 28 इंटू 7 कितना होता है 28 इंटू 7, 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 टू जा 14 5 19, 14 5 19 मीन्स 196, 196 क्या करने वाले हैं यहाँ पे 330/7 इंटू, अभी सबको ऐड करिए क्या मिलने वाला है 784 196 49, सबको ऐड करिए 6 4 10 9 19 का 9 कैरी 1 9 1 10 10 8 18 18 प्लस 4 22 का 2 कैरी 2 7 1 8 2 10 1029 1029, सो 1029 लगता है 7 से कटेगा, अगर 7 से कट रहा है तो काट दीजिए इसको, 7 1 जा 7 3 2 7 4 28, हाँ कट तो रहा है 7 1 जा 7 7 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, 330 इंटू 147 और जो भी आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, किस में आएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे 147 को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 का 4 कैरी 1, 3 1 जा 3 कैरी 1 4 और क्या मिलेगा 144, फिर से 1 5 4 4 8 4, हमें मिला 4851, 4851 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इस फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया, मतलब इतने वॉल्यूम इसके बन के आए 4851 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई? आप ऐसे क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कैलकुलेशन जो दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा ताकि आपके कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे और देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन इसी के तरीके से आसान है या बहुत मुश्किल है, समझते हैं और करते हैं सॉल्व इसे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बहुत इजी भी था, फ्रस्टम का पहला क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आसान है, इजी है, सिंपल है, कैसा है करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, नंबर सेकेंड क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एन ऑयल funnel of tin sheet consists of a cylindrical portion 10 centimeter long attached 10 centimeter long attached to a frustum of a cone if the total height be 22 centimeter diameter of the cylinder। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या दिया है, सिलेंडर नहीं सिलेंड्रिकल पोर्शन ऐसा दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पोर्शन बी 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द funnel बी 18 centimeter, find the area of the tin required to make the funnel। चलिए क्वेश्चन सिर्फ लंबा चौड़ा है लेकिन दम नहीं है इसमें। कैसे दम नहीं है तो ध्यान से देखिए, एन ऑयल फनेल ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, कैसा पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन बोला है तो पहले सिलेंडर ड्रॉ ही कर दीजिए। चलिए सिलेंड्रिकल की बात किया तो सिलेंडर ड्रॉ कर दिए ना, एक सिलेंडर को ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हाँ लॉन्ग मतलब हाइट 10 सेंटीमीटर, इतनी सी कहानी भी कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर को हाइट दीजिए। आगे
अटैच टू अ फ्रस्टम ऑफ कोन, किससे जुड़ा है? फ्रस्टम, कोन के फ्रस्टम वाले पार्ट से जुड़ा है। इफ द टोटल हाइट भी 22 cm, पूरा पूरा हाइट 22 cm है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन भी 8 cm। सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर कितना दिया है यहां से यहां तक? 8 सेंटीमीटर डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है। ऑफ द टॉप ऑफ द फनल भी 18 cm। अब यहां से टॉप से चलेंगे, देखिए यहां से ऊपर कर दीजिए, यहां से बकेट जैसा रोक दीजिए इसको, ताकि ये कोन का सिलेंड्रिकल पोर्शन से जुड़ा हुआ कोन का पार्ट, फ्रस्टम पार्ट ऐसा बन रहा। आपने देखा भी होगा कि कहीं कहीं पे जैसे किसी बॉटल का ये जो है माउथ छोटा होता है, तो उसमें ये फनल डाल के उसमें ऑयल वगैरह डालने में या कोई और लिक्विड सब्सटेंस डालने में आसान हो जाता है, तो हम फनल का यूज कर लेते हैं वहां पे, ठीक है ना। आपने लैब में भी देखा ही होगा इस टाइप का शेप वगैरह। तो ये फनल ऐसा बना, तो इसके अगर ये 8 है तो यहां से यहां तक भी 8 ही हो जाएगा। ऊपर का रेडियस कितना दिया है? रेडियस तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया है कितना? 18। यहां से यहां तक आपको 18 cm दिया डायमीटर। चलिए भाई, पूरा हाइट भी दे दिया आपको। पूरा हाइट कितना दे दिया है? 22 cm। तो पूरा हाइट 22 cm यहां से यहां तक टोटल हाइट। तो पूरा 22 है, उसमें से 10 कम कर दीजिए तो आपको फनेल का हाइट दिख जाएगा, सॉरी मतलब ये फ्रस्टम का हाइट दिख जाएगा 22 माइनस 10, ये 12 cm। ये हाइट आपको 12 cm मिल गया। चलिए करना क्या आपको? करना ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ टीन रिक्वायर्ड टू मेक द फनेल। इसको बनाने के लिए टीन का यूज किया, ये टीन का है, टीन एक मेटल होता है उसका है। तो इसको बनाने के लिए टीन के शीट का कितना एरिया यूज किया गया होगा? बहुत आसान है। ये वाले जो पोर्शन है ना आपको दिख रहे हैं, इसका निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया, और इसका भी निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया। दोनों को अटैच कर दीजिए, बन जाएगा ये फनल, क्योंकि अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो आप टोटल सरफेस एरिया क्यों लेंगे किसी का, या फिर किसी का वॉल्यूम क्यों निकालेंगे? अंदर पूरा खोखला है तो इसका भी सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया इसका भी सी एस ए, निकाल के दोनों प्लस कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इसका निकालने वाले हैं, पहले फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? आपको मिल गया है फ्रस्टम के लिए, फ्रस्टम के लिए आपको क्या मिल गया? रेडियस R1 कितना मिला है? तो 8/2 करिए तो 4 cm। R2 क्या मिला है? 18/2 करिए तो 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट क्या मिला है? 12 cm। तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, यही बताया गया आपको, यही करिए आप। पाई R1 कितना? R1 4, R2 कितना? R1 आपका 9 है, इंटू एच, एच तो मिला ही नहीं, एच तो निकाला ही नहीं हमने, सॉरी एच तो दिया, एल तो निकाला ही नहीं। एल का वैल्यू क्या मिलेगा? तो एल इक्वल टू हमने भी जस्ट सीखा है कि एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट यहाँ पे दो दो आर है तो R2 माइनस R1 कर दीजिए। R2 क्योंकि बड़ा है आपका, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको L मिल जाएगा। L मतलब सेलेंट हाइट। तो H कितना दिया? 12, तो 12 का स्क्वायर करिए, और R2 माइनस R1 9 माइनस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और यहाँ पे 9 माइनस 4 क्या हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 169, बाहर क्या निकलेगा? 13 सेंटीमीटर। आपको क्या मिल गया? आपको जो है इसका सेलेंट हाइट L मिल गया 13, तो यहाँ पे 13 cm रख दीजिए। तो पाई इंटू 9 4 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 169 पाई। ये आपको सरफेस एरिया मिला किसका? ये वाले पोर्शन का, फ्रस्टम वाले पोर्शन का। अब हमें आगे क्या चाहिए? सिलेंडर वाले पोर्शन का भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकालना पड़ेगा ना। तो निकालते हैं, क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल पोर्शन का। तो क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है? आर इसका भी दिया 4, देखिए यहाँ पे 8 है पूरा डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 4 cm। तो 4, और हाइट कितना है? 10 cm, तो 10 रख दीजिए। तो 10 4 जा 40, 42 जा 80 पाई, इसका कितना मिला? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। चलिए इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ टीन रिक्वायर्ड, लिखेंगे 10 एरिया ऑफ टीन
रिक्वायर्ड, कितनी एरिया का टीन चाहिए? तो पहले 169 पाई चाहिए, 169 पाई चाहिए प्लस 80 पाई चाहिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको प्लस कर दीजिए, 169 प्लस 80, 169 प्लस 80 करने पे 9, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 249, 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहे तो पाई के प्लेस पे पाई का वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं, ये आपके हाथ में है और बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये पाई के फॉर्मेट में है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आगे बढ़ेंगे, 249 इंटू 22/7। चलिए इसको काटते हैं, आई थिंक लगता नहीं कटेगा ये, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड लगाइए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 249, 249 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 22 से। तो 249 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 249 इंटू 22, 9 टू 18 का 8 कैरी 1, 4 टू 8 1, 9 टू 2 4, यहाँ पे भी 8 9 4 ही आने वाला है, तो 8 9 8 17 का 7 कैरी 1, 9 4 13 और 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5। आपको मिला यहाँ पे 5478, 5478 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में लाइए 7 से डिवाइड करके, 5478 क्या करेंगे आप, 7 7 जा 49, यहाँ पे माइनस करने पे 5 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो -1 यहाँ पे करने पे 1 आएगा, यहाँ पे 8, 7 2 जा 14, माइनस करने पे आएगा 4, डेसिमल डालिए 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा मतलब 782, 782.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। पाई में आंसर आपका यहाँ है और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर यहाँ निकल गया है। दोनों में से जो आंसर आपको सही लगे उसको उठा लीजिए, यहाँ से ऑप्शन में जो दिखे उसमें टिक लगा दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि इतने एरिया का टीन रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए, बात समझ में आई। तो ये वाली कहानी भी आपने समझ लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगली कहानी करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगली वाली कहानी पे आते हैं और अगली कहानी करते हैं। देखेंगे अगली वाली कहानी, अगले वाले क्वेश्चन कैसे हैं, अपनी कौन सी कहानी सुनाना चाह रहा अगला क्वेश्चन, उसे भी पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने अलग अलग क्वेश्चन को लेना है और अलग अलग तरीके से सॉल्व भी करनी है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए शटल कॉक used a shuttlecock used for playing badminton has the shape of a frustum of a cone mounted on a hemisphere। कहाँ पे, हेमिस्फेयर पे। चलिए एज शोन इन फिगर भी दे दिया है। चलिए द एक्सटर्नल diameter of the frustum are 5 centimeter and 2 centimeter. The height of the entire shuttlecock is 7 centimeter. Find its external surface area। चलिए क्वेश्चन में तो साफ साफ बोला है कि आपको फिगर भी दिया हुआ है, तो फिगर भी देना है। तो फिगर देखेंगे कैसा है, फिगर क्या दिया है। चलिए फिगर दिया है कि ये एक फ्रस्टम के शेप के जैसा कुछ दूर तक है
उसके बाद यहाँ से हेमिस्फेरिकल शेप में कुछ दिख रहा है ऐसा, चलिए ये है। अब यहाँ से यहाँ तक इसके सर्कुलर फेस है जो कि सर्कल के शेप में है बट इनसाइड से है। तो इसके दो रेडियस हैं। तो पहले वाली, चलिए इतनी कहानी दी हुई है, अब आप क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि ये शटल कॉक है। आपने बैडमिंटन खेला होगा तो उसमें कॉर्क भी रहता है जिसको आप मारते रहते दोनों तरफ से, बेचारा उछल कूद करता रहता है। तो उसके बारे में जानेंगे कि वो शटल कॉक का क्या निकालना है। फाइंड इट्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया, इसके बाहर का जो सरफेस एरिया, इसका और इसका दोनों का बाहर का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए वो निकालना है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ फ्रस्टम कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेरिकल शेप, मतलब फ्रस्टम का शेप एक हेमिस्फेयर के शेप के ऊपर शिफ्टेड है। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ फ्रस्टम आर 5 cm एंड 2 cm, दो डायमीटर हैं 5 cm 2 cm। जरा सोचिए कि अगर इसका पूरा 2 cm है तो रेडियस क्या मिलेगा, यहां से यहां तक रेडियस 1 सेंटीमीटर मिलेगा। इसका रेडियस 5 cm है तो यहां से यहां तक 5/2 cm मिलेगा, मिलेगा ऐसा। चलिए और क्या बोला है, हाइट ऑफ इंटायर शटल इज 7 cm, यहां से यहां तक का हाइट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बताइए पूरा हाइट 7 है तो सिर्फ ये फ्रस्टम वाले का हाइट कितना हो जाएगा, पूरे 7 में से इसके रेडियस माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। चलिए तो पहले कहानी फॉर फ्रस्टम की कर लेते हैं। फ्रस्टम की कहानी में देखेंगे क्या है, इस कहानी में कह रहा है कि हमें रेडियस R1 दिया हुआ है कितना 5/2 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, इतना दिया है। उसके बाद आगे हाइट दिया हुआ है 6 cm। तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वाला पार्ट का क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल कर दीजिए। अब यहाँ पे L तो निकला ही नहीं है, L कैसे निकलेगा, तो L निकालने के लिए रूट अंडर क्या करेंगे h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर देते हैं। अभी h², h कितना है, h दिया हुआ 6 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 5.5 माइनस 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 6 का स्क्वायर 36, ये 1.5 का स्क्वायर बनेगा। तो 36 प्लस यहाँ पे 1.5 2.25 हो जाएगा, मीन्स 38.25। ये बाहर क्या निकलेगा, हाँ ये बाहर निकलेगा 6.18 सेंटीमीटर। ये आपको सेलेंट हाइट मिल गया। क्या मिल गया, सेलेंट हाइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट 6.18 मिलेगा, ठीक है ना। अब निकालने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसका, ठीक है। चलिए तो आपको L कितना मिल गया 6.18, तो पाई और R1 प्लस R2 मतलब 2.5 प्लस 1 इंटू L 6.18, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको आंसर 3.5 इंटू 6.18। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते रहिए। चलिए अब आगे ये वाली कहानी तक पहुंचे, अब इसको मिटाते हैं, इसकी कहानी पूरी हो चुकी है। अब इसकी कहानी के बाद आगे चलेंगे। अब कहानी कर लेते हैं किसके लिए, फॉर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की कहानी कर लेते हैं। रेडियस ही चाहिए सिर्फ इसका, आर कितना है 1 cm, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, आई थिंक 2 पाई R² हो जाएगा। तो R1 है तो R1 का स्क्वायर कर दीजिए, R1 ही है ना, नहीं R2 था, R2 था। चलिए तो 2 पाई, पाई का वैल्यू ले लीजिए, ये रख दीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में लेंगे। R का स्क्वायर क्या है तो 1 का स्क्वायर, क्या बनेगा 2 पाई 1 का स्क्वायर मतलब 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका, किसका, तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया। दोनों को ऐड करिए तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ये फिगर मिल जाएगा। तो नाउ एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ये जो कॉक है उसका क्या हो जाएगा, तो कॉक का एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसके सरफेस एरिया में इसके सरफेस एरिया को प्लस कर दीजिए। तो क्या मिला
पाई इंटू 3.5 इंटू 6.18 प्लस 2 पाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6.18 इंटू 3.5 को क्या मिलेगा? 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9, 6 5 जा 30, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 6 3 जा 18, मिला यहाँ पे 0, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 5 1 6, 8 3 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, मतलब पॉइंट के बाद 3 हो गया। तो पीछे से 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आपको मिलेगा पाई इंटू 21.63 प्लस 2 पाई। दोनों में से पाई कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 21.63 प्लस 2, मतलब पाई इंटू 23.63। अब 23.63 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? 3.14, क्योंकि कटने वाला तो ये है नहीं, कटने की संभावना है क्या? 7 3 जा 21, 2 6, 7 3 जा 21 मीन्स यहाँ पे मिलेगा फिर 5 3, नहीं, कटने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही है, इसलिए पाई का वैल्यू 23.63 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 6 4 24 प्लस 25 का 5 कैरी 2, आगे 4 3 जा 12, 2 14 का 4 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, आगे क्या मिलने वाला? 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, आगे मिला 2 5 3 8, 6 4 10 9, 19 का 9 कैरी 1 कैरी 1। अब आगे 8 3 11 9 20 कैरी 1 22, 8 3 11 11 9 20 प्लस 1 21 का 1 कैरी 2 2 कैरी 2 4 7, क्या मिला यहाँ पे? डेसिमल लगाइए 2 के बाद 2 के बाद तो हो जाएगा पीछे से 4 के बाद डेसिमल आया आपको 74.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा 74.19 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके बाहर के जो कॉक का जो पोर्शन है इसका आपको सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया आपके निकल के आ जाएंगे 74.19 cm स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं, अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं, वो कहानी भी समझेंगे और सीखेंगे। इसको मिटा देते हैं, ये कहानी आ गई समझ में। अगली वाली कहानी पे आते हैं और अगली वाली कहानी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देखेंगे अगली वाली कहानी क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए सॉलिड कोन ऑफ base radius 10 centimeter is cut out into two parts through the midpoint of its height by a plane parallel to its base. Find the ratio in the volume of two parts of the cone. चलिए, ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? ये सॉलिड कोन, एक सॉलिड कोन को पकड़ लीजिए। ये क्या है? एक सॉलिड कोन है। नहीं, अब ये सॉलिड कोन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कट आउट इनटू टू पार्ट्स थ्रू द मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट से, सेंटर से काट दिया गया। ठीक है ना? चलिए, जब काट दिया गया
तो इसका अगर हाइट पहले कुछ ना कुछ होगा, उसका हाइट अब आधा आधा हो जाएगा। तो कहता है मिड पॉइंट से ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो प्लेन के साथ, ये जो बेस के साथ जो प्लेन इसके साथ पैरेलली काटा गया, ठीक है। तो कहता फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द कोन। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कोन, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों के बीच का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, सोचना पड़ेगा। ये इसमें क्या सोचेंगे इसमें, तो अगर पूरा हाइट यहां से यहां तक h था, तो बताइए अब इसकी हाइट कितनी, h/2, और इसकी हाइट कितनी, h/2, मतलब हाइट दोनों का सेम मिल गया, h/2 h/2। चलिए अब यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी, r1, इसकी रेडियस कितनी, r2, दो रेडियस दिख गया, दो रेडियस की कहानी शुरू हो गई। अब तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या मिलने वाला है। तो वॉल्यूम चाहिए दोनों का। हाँ, और कुछ बोला है क्या, हाँ, सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस 10 cm, बेस का रेडियस 10 cm। हाँ, ये बात भी सही है। ये आपको दिया है 10 cm r2, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। एक को r1 मान लीजिए, टू पार्ट्स थ्रू दी मतलब दूसरा हाइट दिया ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड दिए, मिड पॉइंट से काटा गया है। चलिए, तो आपको यहां से यहां तक मिल चुका है। फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फॉर, ये आपको मानना पड़ेगा ये फर्स्ट पार्ट है और इसको सेकेंड पार्ट मान लीजिए। तो क्या होगा, फॉर कोन पार्ट, या फिर फॉर फर्स्ट पार्ट कर दीजिए, फॉर पार्ट फर्स्ट के लिए काम करते हैं, दोनों तो कोन पार्ट का ही पार्ट है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको हाइट कितनी मिल गई, हाइट आपको मिल गई h/2। रेडियस क्या दिया है, रेडियस आपको लेना है r1, ठीक है ना। तो r1 रेडियस लिया गया क्योंकि बड़ा का रेडियस दिया है, ऊपर का रेडियस दिया नहीं है। अब आगे क्या करने वाले हैं, इसका निकाल लीजिए, वॉल्यूम पूछा है ना। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पार्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r²h। 1/3 में आइए, 1/3 पाई, r तो पता ही नहीं है, हाइट दिया है h/2, हाइट क्या है h/2, तो क्या हो जाएगा, पाई r²h/3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये मिला आपको पहले पार्ट का वॉल्यूम। दूसरे पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट। फॉर पार्ट सेकेंड के लिए, सेकेंड पार्ट आपका फ्रस्टम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड केस में देखेंगे आप इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट सेकेंड, सेकेंड पार्ट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो पाई h/3 r1² प्लस r2² प्लस r1 r2, यही होता है। तो पाई और हाइट हो जाएगी h/2, तो बाई 2 नीचे, तो नीचे 2 हो गया। r1 कितना है, r1 खुद r² है, ठीक है ना। और r2 कितना है, r2 आपको दिया है 10, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर प्लस r1 r2, तो 10 इंटू r1 करना पड़ेगा। चलिए, पाई h/6 r1² प्लस 100 प्लस 10 r1, कुछ बन रहा है, कुछ तो बनेगा, क्या बनेगा, पाई h/6 r1² प्लस 100 प्लस 10 r1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रेशियो चाहिए दोनों के बीच का। तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे r1 को r के केस में कैसे लेंगे, तो पहला जो r1 है, ये जो पहला r1 है, ये r के केस में कैसे आएगा, तो इसकी वॉल्यूम के लिए ना, यहाँ पे हमको r² मीन्स r1 का स्क्वायर मिल रहा है। देखते हैं करके क्या आएगा, r1 का स्क्वायर, यानी कि हमको अभी तक यहाँ मिला ये। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो पहला पार्ट वॉल्यूम ऑफ पार्ट
फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्ट सेकेंड पे चलते हैं। पहला पार्ट का वॉल्यूम पाई r1² इंटू हाइट अपॉन 6, और दूसरे पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पार्ट सेकेंड पाई h/6 r1² प्लस 100 प्लस 10r1, ऐसा मिलेगा। ये कटा 6 कटा, बचा क्या यहाँ पे, r1² अपॉन r1² प्लस 100 प्लस 10r1, ये मिलेगा। आई होप ये रेशियो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको इसी के बीच का रेशियो मिलेगा। ये दोनों रेशियो आपके सामने है, और ये रेशियो आप चाहे तो इसको यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, R1 के रेशियो में R2 निकाल सकते हैं, फिर पुट करके एग्जैक्ट रेशियो भी आ सकता है, बट ये रेशियो आपको निकल के सामने आ रहा है। चलिए ठीक है, अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, दोनों का वॉल्यूम निकाल दीजिए, और निकालने के बाद दोनों को रेशियो में डाल दीजिए, आपको दोनों के बीच का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई। अब अगली वाली कहानी पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली कहानी को देखते हैं, और अगली कहानी का क्या हमें सॉल्यूशन मिलता है देखेंगे। चलिए, अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। आइसक्रीम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर is filled with ice cream whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. The whole ice cream is distributed. पूरा आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू 10 चिल्ड्रंस, 10 बच्चों में, इन इक्वल कोन्स, अलग अलग कोन में, सेम कोन सबका सेम एक जैसा है, इक्वल कोन्स हैविंग hemispherical tops. If the height of the conical portion is twice the diameter of its base, find the diameter of the ice cream. चलिए देखते हैं ये कहानी क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन की कहानी को भी समझेंगे। कहता है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर कैसा है, सिलेंडर के शेप के जैसा है, ऐसा कंटेनर है। अब इस कंटेनर को देखेंगे कि फिल्ड विथ आइसक्रीम, इस कंटेनर में, ये कंटेनर जो है आपका आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है ना। कहता है हुज डायमीटर इज 12 cm, इसके डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड हाइट है 15, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं आप आराम से। चलिए आगे देखेंगे। द होल आइसक्रीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चों में बांटा गया, तो इन इक्वल कोन्स, और कैसा है आइसक्रीम, ये रहा आइसक्रीम का कोन्स, ठीक है ना, हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप्स, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी बनाया गया आइसक्रीम का। आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग जब भी जाते हैं तो कोन में जितना भरा जाता है वो भी उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप बना के उसको आइसक्रीम का ही पोर्शन भर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में बट गया। तो कह रहा है कि having the hemispherical tops, if the height of the conical portion is twice height of the conical portion,
सिर्फ कोनिकल पोर्शन की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो क्या है, इज ट्वाइस दी डायमीटर ऑफ सी बेस। तो इसके बेस का जो डायमीटर होगा, अगर डायमीटर को आपने क्या मान लिया, डी मान लिया, तो हाइट क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने डायमीटर को डी माना तो आपका हाइट 2d हो जाएगा। अगर आपने इसमें से रेडियस r लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2r मीन्स 4r हो जाएगा। तो डायमीटर को d माने तो हाइट 2d हुआ। अब रेडियस r लेंगे, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, तो ये हो जाएगा 2d, मतलब 2 इंटू d/2। ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो कहता है इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ इट्स बेस फाइंड द डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का डायमीटर क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आप करने क्या वाले हैं, पहले आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ कोन्स कितना है। नंबर ऑफ कोन्स है 10, क्योंकि 10 बच्चे हैं तो 10 कोन्स है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 10 कोन, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स क्या हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 10 कोन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 कोन की वॉल्यूम कैसी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, दो पार्ट में बटा है इसकी वॉल्यूम। यहां से यहां तक कोन की वॉल्यूम, यहां से यहां तक हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपने अगर डायमीटर डायमीटर लिया था d, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, d/2। और इसकी जो हाइट थी, कोन की हाइट वो 2d थी, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, तो हमें तो क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस, तो क्या मिला, 2d मिला हमको ये। चलिए तो क्या करने वाले हम आगे, तो कहता है यहाँ पे कि 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h/3, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 10 इंटू यहाँ पे पाई, दोनों में से पाई बाहर निकाल लीजिए, तो पाई बाहर निकल गया। चलिए अब आर स्क्वायर क्या है, तो d/2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, हाइट है 2d अपॉन 3 प्लस, आगे चलेंगे 2/3 पाई तो बाहर निकल चुका, आर क्यूब मीन्स d/2 का क्यूब। यहाँ पे क्या करेंगे 10 पाई, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 भी बाहर निकाल लीजिए, तो d²/4 इंटू 2d करते हैं प्लस 2, और यहाँ पे d³ और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 100 नहीं 10 पाई अपॉन 3, यहाँ पे d1²/2 यानी कि d³ d² इंटू डी क्या हो जाएगा, d³। सो d³ अपॉन 2 प्लस यहाँ पे d³ अपॉन 4, इसको सॉल्व करिए 10 पाई अपॉन 3, यहाँ पे 2 4 कैल्शियम 4 आएगा, तो 2d³ प्लस d³। सो 10 पाई अपॉन 3 इंटू 3d³ अपॉन 4, 3 से 3 कटा, क्या मिलेगा यहाँ पे 5 2 जा 2 2 जा मीन्स 5/2 पाई d³, ऐसा मिलेगा हमको वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कोन का वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम आया, कोन का। और कितने कोन का, 10 कोन का वॉल्यूम आ गया। अब ये 10 कोन का वॉल्यूम और ये कंटेनर का वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएगा, तो इक्वेट करिए क्या मिल रहा बताइए। चलते हैं आगे, यहाँ पे हमें चाहिए डायमीटर, डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम कोन चाहिए, अभी निकल के आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी पहुँच जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कहानी में, कहता है डायमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स के बराबर हो जाएगा। तो 10 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है, आर इज
12/2 मीन 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि आपको डायमीटर दिया 12 रेडियस हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हाइट दिया 15 तो 15 रख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ 10 कौन सा भी आपने क्या निकाला 5/2 इंटू पाई इंटू डी क्यूब, पाई से पाई पहले काट दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15, यहाँ पे 5/2 इंटू डी क्यूब, सो डी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 15 इंटू 2/5 कर दीजिए, 5 से कटेगा ये 5 3 या 15, डी क्यूब ये रहा 36, 3 2 जा 6, डी क्यूब इसको तोड़िए 6 इंटू 6 तो पहले से है ही, तो d इक्वल टू क्यूब रूट, ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट 6 इंटू 6, तो 6 बाहर निकला, तो आपको d का वैल्यू क्या मिला 6, तो 6 सेंटीमीटर जो है क्या हो गया डायमीटर। पूछा क्या था फाइंड द डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम, तो डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम क्या हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इतनी सी बातें समझ में आई, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। प्यारे बच्चों इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और भी जो आपको मिलेंगे उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, सारे क्वेश्चन से लड़िए, सॉल्व करिए और उससे सीखिए, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।